नमस्ते दोस्तों, डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर दवा जिंकम मेटेलिकम बहुत अच्छी दवा है। एक अनुरोध आपसे ये कर रहा हूँ कि इसके पहले 1-2 वीडियो मैंने डाले तो कैमरा साफ नहीं था, वो धुंधला आया, तो आप जैसा भी है उसको स्वीकार करें। हाँ, तो जिंकम की औषधि की मुख्य क्रिया मस्तिष्क संबंधी लक्षणों में विशेष रूप से होती है। ये औषधि ऊतकों को सुधारने में तेजी से क्रिया करती है और ऊतकों से संबंधित लक्षणों को समाप्त करती है। इस औषधि के प्रयोग से दबे हुए फोड़े, फुंसियाँ और स्रावों से उत्पन्न दूषित द्रव्य आदि दूर होता है। ये औषधि स्नायुविक लक्षणों को ठीक करने, जीवनी शक्ति को बढ़ाने, मस्तिष्क की आशंका आदि लक्षण को दूर करती है। ये औषधि रोग के समय निष्क्रियता की अवधि, रीढ़ की हड्डी संबंधी लक्षण, त्वचा व मांसपेशियों के बीच का दर्द, स्रावों में आराम मिलना जैसे लक्षण, भय के कारण गले का बैठ जाना, लक्ष्य बेहोशी के लक्षण के साथ चेहरे का फीका पड़ जाना और चेहरा ठंडा पड़ जाना आदि लक्षणों में विशेष उपयोगी है। शरीर में खून की कमी के साथ उत्पन्न पागलपन, उद्भेद, दब जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, पुराने रोग के साथ मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी संबंधी लक्षण, कंपन, नाचने से उत्पन्न बेहोशी और अस्थिर पर आदि लक्षणों में जिंकम मेटेलिकम औषधि का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं बीच में बता देता हूँ, फिर भूल जाऊँगा। आजकल ये बीमारी बहुत होती है। जब दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, कमर के अंदर, तो MIR वगैरह कराते हैं। तो देखो, हमें इतना एलोपैथी का अनुभव नहीं है, तो उसके अंदर सबको एक ही बीमारी का नाम लिखते हैं। वो अच्छा सा नाम है, याद नहीं आता है। वो रीढ़ की हड्डी का अंदर जो छल्ला होता है ना, उसके अंदर कोई विकार होता है, वो चीज़ बताते हैं कि उसकी वजह से डॉक्टर का आपको ये दर्द होता है। अरे अच्छा सा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। थोड़ा आप भी दिमाग लगा लें। हाँ, तो रीढ़ की हड्डी की वजह से कोई विकार हो उसमें, चाहे छल्ला ढीला हो, चाहे गुट्टा ढीला हो, जिंकम मेटेलिकम 30 दिन में 4 बार 1 महीना लेने से बहुत बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगे। हाँ, नाचने से उत्पन्न बेहोशी लक्षणों में भी जिंकम अच्छा काम करती है। इस औषधि के प्रयोग से खून में मौजूद लाल रक्त कणों की कमी दूर होती है। खून में लाल रक्त कणों को समाप्त करने वाले जीवाणु नष्ट होते हैं। यानी कि एनीमिया या खून जिनके शरीर में कम बनता है या कम है, तो ये दवा जिंकम मेटेलिकम लेने से खून बढ़ता है। इसके रोगी के जो मानसिक लक्षण हैं, तो मन से संबंधित ऐसे लक्षण जिसमें रोगी की मेमोरी कमज़ोर होने लगती है तथा उसे थोड़ी देर पहले ही कही हुई बात याद नहीं रहती, इस तरह की मेमोरी
कि थोड़ी देर पहले कही हुई बात रोगी को याद नहीं रहती। ऐसे रोगी शोर शराबा पसंद नहीं करते तथा हल्के शोर शराबे में गुस्सा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त काम करने की इच्छा न करना, किसी से मिलने या बातचीत करने की इच्छा न करना, दूसरे के कहे हुए बातों को दोहराते रहना, मन में बुरे विचार आना तथा काल्पनिक रूप से भयभीत रहना, विषादोन्माद, आलस्य, मूर्खता, पक्षाघात, लकवा आदि मानसिक लक्षणों से ग्रस्त रोगी को जिंकम मेटालिकम औषधि देनी चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से विभिन्न लक्षण समाप्त होकर के और रोगी ठीक हो जाता है। सिर के लक्षण में सिर चकराने के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे वह बाईं ओर गिर जाएगा। अधिक शराब पीने के कारण उत्पन्न सिर दर्द, सिर में पानी भरना, रोगी को ऐसा महसूस होना जैसे सिर एक ओर से दूसरी ओर लुढ़क रहा है, ऐसा सिर दर्द जिसमें रोगी अपने सिर को तकिए के नीचे दबाता रहता है, ऐसा सिर दर्द कि रोगी अपने सिर को तकिए के नीचे दबाता रहता है। कपाल के ऊपरी भाग में भी दर्द होना, सिर और हाथों को अपने आप चलते रहना, सिर और हाथ अपने आप हिलते रहते हैं। मस्तिष्क का थक जाना, स्कूल के बच्चे तथा व्यक्तियों को अधिक मानसिक काम करने से होने वाले सिर दर्द, सिर का ठंडा होना, मस्तिष्क का धार गरम, सिर के बाल झड़ना तथा गंजापन, मन में डर के कारण अचानक चौंक पड़ना, इस तरह के सिर के संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर होता है तो जिंकम मेटालिकम देने से लाभ होता है। आँखों से संबंधित लक्षणों में प्रस्तरी, आर्म, चीसें मारता हुआ आँखों में दर्द, आँखों से अधिक आंसू आना तथा पलकों पर खुजली होना, आँखों में दबाव होने के साथ रोगी को ऐसा महसूस होना जैसे आँखों को सिर के अंदर दबा दिया गया हो, पलकों और भीतरी कोनों की खुजली और शतवत दर्द, पलकों का लटक जाना, आँखों के गोले घूमना, आँखों के ऐसे लक्षण जिसमें किसी वस्तु को देखने पर आधी ही दिखाई देती है, उत्तेजित पदार्थों के लक्षणों में वृद्धि होती है, आँखों से टेढ़ा दिखाई देना, आँखों से ठीक न दिखाई देना या धुंधला दिखाई देने के साथ तेज सिर दर्द, आँखों की सफ़ेद भाग लाल होना, उसमें जलन होना, जिस वजह से आँखों के अंदर के कोण अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे आँखों से संबंधित लक्षणों में कोई भी लक्षण यदि कोई पीड़ित हो तो जिंकम मेटालिकम का सेवन कराएं। कान में फाड़ती हुई तथा सुई चुभने की तरह दर्द होने के साथ कान का सूज जाना, कान से बदबूदार पी पाना, कान से संबंधित लक्षणों में जिंकम मेटालिकम का प्रयोग करना चाहिए। नाक के लक्षणों में नाक के अंदर ऊपर की ओर घाव होने जैसा महसूस होना तथा नाक के जड़ में दबाव महसूस होना आदि लक्षणों में जिंकम मेटालिकम औषधि का सेवन कराना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में चेहरा फीका पड़ जाना, होठ फटना, मुंह के कोने फट जाना, ठोड़ी पर लाली और खुजलीदार फुंसियाँ होना, चेहरे की हड्डियों पर फाड़ता हुआ दर्द होना आदि चेहरे के संबंधित लक्षणों में कोई लक्षण ऐसा है तो जिंकम से लाभ होगा। मुंह के लक्षण में
दांतों का ढीला पड़ जाना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में गुदगुदी होने के कारण दांत पीसने की आदत, मुंह में खून की तरह स्वाद बनना, जीभ पर फफोले पड़ना, बच्चों को दांत निकलने पर होने वाला दर्द, कमजोरी, पैर ठंडा और अस्थिर होना, इस तरह के मुंह से संबंधित लक्षणों में जिंकम मेटालिकम का प्रयोग करना लाभदायक है। देखो, इसके अंदर और भी इसकी कई बीमारियां हैं जो जिंकम मेटालिकम से ठीक होती है। ये एक बहुत अच्छी दवा है और बड़ी इफ़ेक्टिव दवा है। आँखों के ऊपर भी इसका काम है और सब है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम होती है, तो मैंने और कई दवाओं को काम में लिया तो वो काम नहीं की। आखिर के अंदर जिंकम मेटालिकम जिसको भी दिया है उससे आराम मिलता है। और कोई कोई रोगी अगर टिक करके जम करके महीना 2-3 महीना ले, अधिक बोझ भार नहीं उठाए, तो वो ठीक भी हो जाता है। वरना एलोपैथिक के अंदर तो जो हो जाए जो ही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जिंकम मेटालिकम का दे दिया। तो इसकी स्पेलिंग में जेड लगता है। अब जेड के आगे कोई शब्द नहीं, इसलिए मैं भी अब आपसे गुड नाइट। आप लोग सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। फिर भी देखो, कहीं न कहीं त्रुटि हो ही जाती है इंसान से, तो ऐसा कहीं होता है तो उसको आप माइंड नहीं करें। सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। और वीडियो को मैं हर बार तो नहीं कहता, कभी कभी कहता हूँ, लाइक ज़रूर करें। आप नहीं लाइक करेंगे तो क्या होगा? मेरे को पैसा तो गूगल देता नहीं है। अब आप करो तो आपकी मेहरबानी है, न करो तो न। पता नहीं क्यों नहीं, मेरे को 2-3 साल हो गए, एक पैसा ही नहीं मिलता। खैर, कोई बात नहीं। सबका दाता राम है ना, वो और कहीं से देगा। जिंकम मेटालिकम का प्रयोग जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। ऐसे ही एक दवा जिंजीबर है, अभी याद आ गई तो एक के अंदर ही एक और लगा दिया मैंने। जिंजीबर पोटेंसी में या जो भी है वहाँ एमटी में, तो ये ऐसे याद आया। मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अभी तरबूज खाया था और बड़ा मीठा और स्वीट था। गर्मी के अंदर तरबूज और खरबूजा, ये मौसम के फल हैं। इनको खाने से बड़ी तरावट आती है। लेकिन अगर खरबूजा और तरबूज आप अधिक खा लें और उनकी वजह से अगर कोई आपको तकलीफ होती है तो जिंजीबर इसकी दवा है। थैंक्स।